पांडव्स को 12 years फॉरेस्ट में रहना पड़ा और 1 year अज्ञातवास में। अज्ञातवास मतलब? अज्ञातवास नहीं बेटा, अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब छिपन छिपाई। ओह, हाइड एंड सीक। हाँ, बिल्कुल सही। क्या हुआ, पैसे मिले? नहीं माँ, जो मेरी पढ़ाई के लिए एफडी कराई है ना, उसे आप तोड़वा दो। नहीं जाना मुझे आईआईटी, लेकिन हम मामा से 1 रुपया भी नहीं लेंगे। क्या हुआ, मामा ने कुछ कहा? नहीं। मामी ने? नहीं मासी, कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन सुनाई सब दिया। मैंने अंदर मामा मामी की बातचीत सुनी। मामी मामा को कह रही थी कि सारे पैसे छोटू मामा ही क्यों दे, बड़े मामा भी तो दे सकते हैं। और इतना पैसा वो उनके बुटीक के लिए तो कभी भी नहीं देते। हेलो, हाँ जी, वो जरा मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं वहाँ आ नहीं पाया। आपको जितने भी पैसे लगे ना, बिल्कुल मांग लेना, है ना, बेझिझक मांग लेना। हेलो हेलो हेलो। हे प्रभु, दिन भर चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। आपको पता भी इसमें मैं पैसे चुरा लिए हैं। कैसी बातें करती हो सुरभि, कोई अपने ही घर में चोरी करता है भला? तेरा छोटा भाई है, रुपए ले भी लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अब तू क्या चाहती है कि वो अपनी बड़ी बहन से खुद के ही घर में पैसे मांगे? हम मांगने को कोई नहीं कह रहा है, पूछ नहीं सकता, एक बार बता तो सकता है। अब देखो रुक तो साले। सुरभि, सुरभि, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारे जीजा जी से बात हो गई, वो किसी के हाथों भिजवा रहे हैं पैसे। पर तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी के अभी अपने फैमिली ग्रुप पर जाओ और अपने हिस्से की बात रखो। नहीं दीदी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये सारी टेंशन नहीं चाहिए। एक तरफ इनका एक्सीडेंट, एक तरफ उसकी पढ़ाई। नहीं, बस बहुत हुआ, अब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। पागल बनना बंद करो सुरभि। तुम्हें एहसास नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? केशव, मम्मी को फोन दो। नहीं दी, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। देखो सुरभि, मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें ये सब बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और हाँ, एक बार कंवर सब घर आ जाए उसके बाद मुझे तुम सबसे मिलना है। पर माँ, अब जब उनका हाइड एंड सीक खत्म हुआ, तब उन्होंने अपना एक मैसेंजर कॉर्वर तक पहुंचाया ताकि वो लोग पांडव्स को अपना किंगडम लौटा दे। लेकिन कौरवों ने एक ना सुनी और उस मैसेंजर को इंसल्ट करके वापस भेज दिया। फिर स्वयं लॉर्ड कृष्णा कौरवों से मिलने गए, लेकिन कौरव तब भी नहीं समझे। ऐसा क्यों? हाँ बेटा, जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर क्या हुआ? आप सबको मैंने यहाँ बुलाया है बंटवारे की बात करने के लिए। माँ, फोन पर तो आप कुछ और ही कह रहे थे। क्या गलत कहा था मैंने मेरे जीते जी सुरभि को कुछ भी करने के लिए मना किया था, और मेरे जीते जी यदि मेरी बेटी को कुछ करना पड़े तो मेरे जीने का क्या अर्थ है? देखो दीदी, अब बंटवारे की बात कहाँ से आ गई? आपको पैसे चाहिए थे तो मांग लेते। अब घर का मुद्दा कोर्ट कचहरी तक जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? और जो समाज में इज्जत जाएगी वो अलग। अच्छा, तुम्हें अब तुम्हारे बुटीक के लिए पैसा नहीं चाहिए? और हाँ, हमने तो सिर्फ मिल बैठकर बात करने की बात कही थी, कोर्ट कचहरी का जिक्र तो तुमने किया। काश माँ बाप की थोड़ी इज्जत बेटों के हाथ और प्रॉपर्टी के कुछ पेपर बेटियों के हाथ होते। यह हमारे देश की विडंबना है कि माँ बाप की सारी इज्जत बेटियों के हाथ और प्रॉपर्टी के सारे पेपर बेटियों के हाथ दे दिए जाते हैं। देख लो मम्मी, फिर आपस में रिश्ते बिगड़ेंगे और तो कुछ नहीं। क्यों?
जब सारा पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ अकेले बेटे को मिले तो तुम्हारे रिश्ते नहीं बिगड़ते, और उसका आधा भी यदि बेटियों को दिया जाता है तो तुम्हारे रिश्ते बिगड़ते हैं। इसका मतलब या तो तुम्हारे रिश्ते बहुत खोखले हैं या तुम्हारी नीयत। और वैसे भी किन रिश्तों की बात कर रहे हो तुम? आखिरी बार कब तुमने तुम्हारी बहनों और नंदों से बस यूं ही बेवजह हालचाल पूछने के लिए बात की हो, फोन लगाया हो? मम्मी जी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। पूछो बिट्टू दीदी से हमारी क्यों लड़ाई हुई थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, माना। चलो एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी तिजोरी में कोई आए और 20 लाख रुपए रख दे और मांगे भी ना, मांगना तो दूर उसका जिक्र भी किसी के सामने ना करे, तो क्या ऐसे इंसान से तुम कभी लड़ाई करोगी? ओबियसली नहीं, बट मम्मी अभी यहाँ इस बात का क्या मतलब है? मतलब है, जब उस इंसान से तुम नहीं लड़ोगे तो बिट्टू से कैसे लड़ना? और आज जिस घर में तुम लोग रह रहे हो, यदि इसका बंटवारा हो तो कम से कम 20-20 लाख दोनों बहनों को मिलेंगे। एक सेकंड माँ, बात पैसों की तो कभी थी नहीं, बात तो रिश्तों की है। एक बहन अपने भाई भाभी से क्या चाहती है कि उसे जब जरूरत पड़े तो वो उससे आकर मिल ले, उसका ध्यान रख ले, उससे फोन पर बेमतलब कभी बात कर ले। और हाँ, जिस तरीके से वो पहले बचपन में उसकी फिक्र किया करता था, तो उसकी एक हिस्सा आज उसकी शादी के बाद भी कर ले। अगर कोई उसे मामा कहकर पुकार ले तो 2 माओं का नहीं, पर एक मामा का प्रेम जरूर उसे दे। तो फिर तय रहा, बंटवारा होगा, जितना भी। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता कि सुरभि के घर के कोई पैसे मेरे घर में आए या मेरे बच्चे उस पैसों से पढ़ाई करे। क्या मतलब मेरा बच्चा? वो सुरभि का भी बच्चा है। और कंवर साहब, यदि एक बच्चा पिता के बाप दादा की संपत्ति से पढ़ ले तो सही है, और माँ के पैसों से पढ़े तो गलत। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो सही है वो सही है। तो तय रहा, सुरभि के पापा विरासत में जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके 2 हिस्से और होंगे, एक बिट्टो का। 2 नहीं माँ, 1। मुझे तो कुछ जरूरत नहीं है, बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, मुझे हिस्सा वैसा नहीं चाहिए। समझदार होकर यूं अनाड़ियों जैसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम ये चाहती हो कि सुरभि को लोग लोभी, लालची और न जाने क्या क्या समझे? बात चाहने और न चाहने की तो कभी थी ही नहीं, बात तो बस अधिकार की है, जो कि स्वतंत्र है आपकी आवश्यकता से, आपकी चाहतों से, आपकी क्षमताओं से। जो एक कमरा हो, एक घर हो या एक बंगला हो, जो जिसका है उसे वह मिलना ही चाहिए, क्योंकि अधिकार बस अधिकार है। उसके बाद बहुत बड़ी फाइट हुई। एक तरफ कौरव थे, एक तरफ पांडव्स। मतलब ब्रदर ही आपस में फाइट करेंगे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही अर्जुन ने लॉर्ड कृष्ण से पूछा कि मैं मेरे भाइयों, मेरे गुरु और मेरे पितामह से कैसे लड़ूंगा। पर तब लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना मनुष्य के कई कर्तव्यों में से एक है, और अपने कर्तव्यों का पालन करना मनुष्य का धर्म है, और धर्म की अवहेलना कभी भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए।